हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराना, चाहे तू माने चाहे तू न माने। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराना, चाहे तू माने चाहे तू न माने। तुम ही मेरी पूजा है, तुम ही मेरी आरज़ू, तुम ही मेरी इबादत है, तुम ही मेरी पूजा। ये वीडियो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम दे रहे हैं। ये वीडियो हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। हम शुरू से ही भाजपा समर्थक रहे हैं और हमने 19 में अपना चैनल शुरू किया। इंद्रकिशोर सिंह सहरसा और इस चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री भाजपा को एक देश का बड़ा व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया और हमने पॉलिटिकल एनालिसिस करके यह बता दिया 19 में जो भाजपा को 300 सीटें आएगी। आप हमारे चैनल को देख लें। भाजपा के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देख लें हमारे चैनल को और हमारा पूरा का पूरा वीडियो को देख लें। 3000 वीडियो हो गया है, देख लें। और उसके बाद हमें पारिश्रमिक मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमें पारिश्रमिक मिलना चाहिए। हम सहरसा नगर निगम में टैक्स दरोगा के पद पर कार्यरत हैं। बिहार में जदयू और भाजपा की सरकार है। जदयू और भाजपा, और हमें 16 से ही हमको कार्य से वंचित रखा गया है। हमने सोशल, चूँकि ये लोग इस प्रकार से भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो साजिश रची गई मंथरा के द्वारा और उसमें बहुत सारे लोग थे तो उसमें तो भगवान राम को राज्य तिलक नहीं हुआ, वनवास भेज दिया गया। और वनवास एक चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र, और तो उनके बारे में कहा गया, उनके बारे में कहा गया, ज्यों जगदीश इन्हें बन दिन्हा तो मार्ग सुमन मन किन्हा। ज्यों जगदीश इन्हें बन दिन्हा तो मार्ग सुमन मन किन्हा। वहाँ पर जो रास्ते में जो संत बड़े बड़े लोग जो मिलते थे, देखते थे भगवान राम के पैर से, तो कहते थे जब जगदीश, जब भगवान को इनको वनवास भेजना था तो मार्ग में फूल क्यों नहीं बिछाया गया? मार्ग में फूल क्यों नहीं बिछाया गया? जब भगवान को इनका, जो जगदीश को, भगवान को इनको जंगल भेजना था, वनवास भेजना था, इनके मार्ग में, रास्ते में फूल बिछा देना चाहिए था। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचोह बन स्वामी। हनुमान जी ने भी भगवान राम से पूछा, जे हे आप कौन है? ये तो जमीन, ये धरती बहुत कठोर है और आपका पैर तो बहुत कोमल है, सुकोमल है, कैसे आप ये राधाम पर चलते हैं? ये आप ये सुना होगा। तो इस प्रकार से जब भगवान राम को कष्ट हुआ तो हमें कष्ट का अनुमान, दुखों को दुख लागा, दुखों को दुख लागा। भगवान राम के दुख से, दुख भी एक पुरुष है, एक काल खंड है, एक, तो उनको भी दुख लगा भगवान राम को कितना कष्ट दिया गया। तो भगवान राम को दुख
वो देखने से यह होता है कि हमें तो कष्ट कम दिया गया, हमें तो कष्ट कम भोगना पड़ा। चूँकि हमने भाजपा का गुणगान किया तो इसलिए हमें कष्ट दिया गया। हमने भाजपा का गुणगान किया इसलिए हमें प्रताड़ना मिली। हमें आज पीएफ भी मांगते हैं तो नहीं मिलता है, सेवा में वापसी भी नहीं हो पाता है, और वेतन की बात तो छोड़ दीजिए, हमें कार्य से वंचित रखा जा रहा है। तो हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, तो यह जो प्रताड़ना हमारे साथ हुआ है तो हम आपसे आशा करते हैं, मोदी और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन मैथिली ठाकुर को सम्मानित किया और बहुत सारे सोशल मीडिया वाले को सम्मानित किया, और आपने आदेश दिया भाजपा राज्यों में सोशल मीडिया वाले को सम्मानित करें, लेकिन हमें तो भाजपा और जदयू ने हमें तो पैदल चलने के लिए भी बाध्य कर दिया, पैदल भी चलने के योग्य नहीं समझ रहा है, इसे किससे कहा जाए। लेकिन हमको यद्यपि जन्म को मातु ते मैं शत्रु सदा सदोष, आपन जाने न त्याग ही मोहि रघुवीर भरोस। लेकिन हमको भरोसा है मोदी पर, योगी पर, भाजपा पर, वो हमारा ख्याल रखेंगे, वे हमारा ख्याल रखें। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमने अपने चैनल के माध्यम से ऐलान किया है कि मोदी जी को 40 तक सत्ता में बना के रखते रहेंगे। हम मोदी जी को 40 तक सत्ता में बनाए रखने का प्रयास करते रहेंगे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। तो हमें भी कुछ आशा है, हमें भी कुछ चाहिए, इसलिए हमको लोकसभा में हो या राज्यसभा में, अभी राज्यसभा के माध्यम से हमको केंद्र में बुलाइए और हमें केंद्रीय मंत्री, आपके मंत्रिमंडल में हमको जगह मिलना चाहिए, और हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हम भाजपा के लिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक आधारभूत संरचना, एक समाज में एक अच्छा मैसेज देने का हम प्रयास करते हैं। और पहले से भी, और हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस भी बहुत बड़ा है। जब आप लोगों ने 400 का पार का नारा फ्लॉप हो गया, लेकिन हमारा तो 19 में नारा तो पास हो गया। हमारे चैनल को देख लें, योगी जी, मोदी जी और सभी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व देख लें, हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस कितना अच्छा रहा। हमने कहा उत्तर प्रदेश में 350 सीटें योगी जी की सरकार को मिलेगा, उनको 350 सीटें ही आई भाजपा को उत्तर प्रदेश में। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं, आप हमें केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बना दें। आप इसके लिए लोकसभा में भेजें कि राज्यसभा के माध्यम से बुलावें, और हम आपका साथ चाहते हैं, आपका दया चाहते हैं, आपका भरोसा चाहते हैं। हमारा भरोसा को जीतने का प्रयास आप ही कर सकते हैं, क्योंकि हम तो भाजपा जदयू में प्रताड़ित हुए। हमारा अपराध क्या है? हम भाजपा का नाम लेते हैं तो क्या आपत्ति है? अब सबका नाम लेंगे, कोई भगवान राम थोड़े है। मोदी योगी जी पर भरोसा है, भाजपा पर भरोसा है, तो हम सबके इतना छोटे भी हम तो नहीं हैं जो हम सबका चरण रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हम इतना छोटे भी नहीं हैं। हम भरोसा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो आप हमें अपने मंत्रिमंडल का सदस्य बना दें। हमें प्रोटेक्शन मिलना, हमें यूट्यूब से भी पैसा नहीं मिला है, हमें न सम्मानित किया गया, और हमें अपना जो नौकरी, अपना जो क्वालिफिकेशन, अपना जो शिद्दत
से हमने नौकरी प्राप्त किया, वह नौकरी भी 8 वर्षों से हम सरकार से वंचित रखा गया। ये साजिश कहाँ से हुआ? राजनीति से तो नहीं हुआ, कांग्रेस से तो नहीं हुआ, ये साजिश तो जदयू वालों का ही लगता है और हमें पैदल कर दिया गया। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, आप हमको अभी राज्यसभा का जो सीट खाली जो चुनाव होगा उसमें हमको ले लें, उसके माध्यम से राज्यसभा में भेजें। और हमारा इच्छा है, हम मोदी जी का साथ चाहते हैं, मोदी जी के कैबिनेट में हमको जगह मिलना चाहिए। हम इसके लिए मोदी जी से अपील करते हैं, हम हो सकता है हम आपके बहुत बड़े काम आए, हो सकता है हम आपका जो 14 वाले जो नारा दिया, बिहार से ही नारा गया 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। हमने कहा 14 वाले 40 तक सत्ता में बने रहेंगे। इसके लिए हमारा जो बयान है, हमारा जो दृढ़ संकल्पित है, बिना मोदी के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। यह भी हमें भरोसा है। मोदी जी जब तक हमें नहीं चाहेंगे, हमारा आवाज़ बुलंद नहीं हो सकता है। इसलिए आपका साथ चाहिए और आप पर हम भरोसा करते हैं। आप हमें राज्यसभा के माध्यम से, लोकसभा के माध्यम से पहले मंत्रिमंडल में जगह बनाया जाए, मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए हमको, और आपका साथ चाहिए। तो हम भी अयोध्या में रामलला का दर्शन बहुत दिनों से करते आए हैं। काशी विश्वनाथ बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भक्ति का लक्षण ए हो। हमने पहले काशी विश्वनाथ का खूब पूजा किया, फिर रामलला का खूब पूजा किया। तो आप पर हमको भरोसा है, आप हमको राजनीतिक करना है, हमको राजनीति सीखनी है और आपके चरण में सीखना है। मोदी जी के नेतृत्व में हमको राजनीति सीखना है और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा को मजबूत एक जनाधार और मोदी जी की लोकप्रियता और मोदी जी को सत्ता में 40 तक बनाए रखना, प्रधानमंत्री जी को बनाए रखना हमारा कर्तव्य बनता है। थैंक्स।